मोहन गांव का सबसे रईस आदमी था। उसका घर गांव में सबसे बड़ा था। मोहन की पत्नी कमला किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पांव तक सोने में लदी रहती थी। कमला, तू जहाँ तक देखेगी ना, वो सारी जमीन अपनी है। भगवान करे हमारी शोहरत और बढ़े। हाँ हाँ हाँ, बढ़ेगी ही। एक दिन की बात है, मोहन गांव के पास के जंगल में आया था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं काया हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को गांव से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल केतकी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा गांव खा जाती चुड़ैल कहीं की। मोहन वापस मुड़ा ही था कि काया ने मोहन का एक बाल तोड़ लिया और काया वहाँ से गायब हो गई। मोहन शाम को घर आया और हमेशा की तरह खाना खाकर सो गया। आधी रात को वो उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कहीं नहीं। मोहन चुपचाप अपने बिस्तर पे गया और सो गया। कमला को ये सब अजीब लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। नहीं, आप कहीं गए थे। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। चल अब मैं जाता हूँ, मजदूरों को पैसे देने हैं। कमला परेशान थी। अगली रात फिर मोहन सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो जंगल वाले बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। नहीं, आप कहीं तो गए थे, मुझे सच सच बताइए। मोहन ने कमला को गौर से देखा। मोहन की आंखें लाल थीं। बोला ना कहीं नहीं, समझ नहीं आता क्या तुझे? ये देखकर कमला डर गई। मोहन वापस अपने बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात मोहन अपने बिस्तर से गायब हुआ तो कमला ने मोहन के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब मोहन लौटा, कहाँ गए थे भैया? कहीं नहीं। पर आप तो अभी बाहर से आए। बोला ना मैंने, मैं कहीं नहीं गया था। मोहन की लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह मोहन के भाई और भाभी और कमला गांव के पंडित के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, मेरे पति को बचा लीजिए। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही मोहन घर से बाहर निकला, सभी लोगों ने मोहन का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि मोहन जंगल की ओर चलने लगा और एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो चुड़ैल के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा कि एक लड़की पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जा लड़की। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी गांव में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में इस आदमी ने कब्जा किया है वो हमारा घर था। उस समय इस आदमी ने घर को खरीदना चाहा। मेरी माँ केतकी ने इसे मना कर दिया। सोच लो दीदी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था। मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने की लालच में इस आदमी ने षड्यंत्र रचा। हमारे घर के पीछे जादू टोने का सामान छुपाया और गांव वालों को इकट्ठा किया। ये औरत चुड़ैल है, चुड़ैल। देखो, ये सारे गांव पर जादू टोना करती है। गांव वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को गांव से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी और कुछ सालों पहले वो मर गई। और बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं इस आदमी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो,
पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह गांव भर घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। लड़की की धमकी सुनकर सब के सब बाहर आ गए। सभी लोग रो रहे थे। मोहन पागलों की तरह चल रहा था। ये इसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को चुड़ैल के बांस का घर बनाया और एक मासूम लड़की को चुड़ैल बनाया। अब वो चुड़ैल इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से मोहन गांव में पागलों की तरह घूमने लगा। काया का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल के बांस के घर के आसपास भी नहीं भटकता था।